हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूपी पीसीएस प्री 2023 14 मई को है और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। और उसी के साथ में एंशंट हिस्ट्री आर एस शर्मा, इस किताब को मैं साथ में पढ़ूंगा और इस पर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा ताकि आप सभी की तैयारी अच्छे से हो जाए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनका मैं नोट्स बना करके इस पे वीडियो बनाऊंगा और उन नोट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जो आगे उसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो स्थितियाँ होंगी, जो सिचुएशन होंगी, उनको बाद की वीडियो में मिसलेनियस का बना करके कवर किया जाएगा, ताकि जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें बिंदु हैं वो भी कवर हो सके। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस होगा प्री पर, और प्री में पूछा जाता है फैक्ट। तो हम फैक्ट पे काम करेंगे और हम उसका जो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो फैक्ट होता है, अगर उसको हम सिंपल फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो हम फैक्ट याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी के साथ अगर हम कॉन्सेप्ट समझें, और फिर हम उसके साथ फैक्ट को जोड़ के तैयारी करेंगे, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये फैक्ट कहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपके यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और बीईओ के प्री में काम आएगा। तो किताब का नाम है एंशंट हिस्ट्री बाय आर एस शर्मा। इसके अलावा कोई किताब नहीं देखनी है, इससे सवाल आएंगे। अगर नहीं भी आए तो भी हमें एक ही बुक पे रिलाई करना है और इसी का 20 बार रिवीजन करना है। अब हम बात करते हैं कि इस बुक में चैप्टर कितने हैं। तो इस बुक में चैप्टर है 29। लेकिन मैंने देखिए, ये जो 29 चैप्टर हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने उन चैप्टर को मर्ज करके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको आपस में मर्ज कर दिया है। तो इस तरह से मैंने 7 चैप्टर को निकाला है। इन्हीं 7 चैप्टर में हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, लेखक एवं स्रोत। हम पहले ये देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, हम आखिर एंशंट हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। तो हमें पता चलेगा कि हम वर्तमान में जो भी परिस्थितियां देख रहे हैं उनका जो उनकी जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमें इतिहास के शुरुआती बिंदु में देखने को मिलेगा। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलेगा, चाहे वो भाषाई समस्या हो, हिंदी अंग्रेजी बैरियर, या फिर सशक्तिकरण का मुद्दा हो, महिला पुरुष असमानता की बात हो, सामाजिक असमानता की बात हो, ये सारी की सारी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलती हैं। तो इस लिहाज से प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व जरूरी हो जाता है। फिर हम लेखक पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत में साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर होगा आदिम मानव एवं संस्कृतियाँ। अब आदिम मानव में हम पाषाण काल ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम संस्कृतियों में पढ़ेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताम्रपाषाण एवं हड़प्पा संस्कृति। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हम पढ़ेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन एवं बौद्ध धर्म जो है वो किसी भी स्टेट पीसीएस का फेवरेट टॉपिक होता है, जो पीएससी में भी इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अभी बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है 12 फरवरी को, तो जैन एवं बौद्ध धर्म उसका भी एक फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आने तय हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, फिर सातवाहन, फिर गुप्ता साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद हमारा ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला चीज़ होगा वो कवर हो जाएगा इन 7 चैप्टर में। उसके बाद हम मिसलेनियस में देखेंगे आक्रमण, सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएं, विदेशों से संपर्क और महत्वपूर्ण शब्दावलियां कि किसके प्रशासन में किसको क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक में जो भी पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है ना। तो ये सारी जो शब्दावलियां हैं इंपॉर्टेंट, इसको हम मिसलेनियस में देखेंगे एक साथ। तो इस तरह से हमारा जो भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ हमारा कवर हो जाएगा। और यूपी पीसीएस में शब्दावलियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ये किस साम्राज्य में किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ कवर करेंगे ताकि ये सारा जो हमारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक साथ आ जाए। तो ये जो वीडियो होंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच में होंगे। इसमें सिर्फ काम की बात की जाएगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात होगी, इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं होगी। तो ये आज इंट्रो वीडियो था कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। ये हमारा इंट्रो वीडियो है।
इसमें हमने ये देखा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कैसे हम पढ़ेंगे, किन 7 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो भी मिसलेनियस है उसमें क्या हम कवर करेंगे। तो ये इंट्रो सिलेबस है, आप चाहे तो सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद दिस एम टू क्लियर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, लेखक एवं स्रोत। तो ये 3 चैप्टर जो है एक ही चैप्टर में मैंने मर्ज कर दिया है। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।